हेलो बच्चों, कक्षा 10 में आप लोग बहुत अच्छा चैप्टर आप पढ़ रहे होंगे या पढ़ लिया होगा या पढ़ने वाले होंगे। जो है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में एक मेथड होता है कि मूल ज्ञात करने होते हैं और गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करने होते हैं। हालांकि सूत्र विधि का हम प्रयोग कर सकते हैं, जो कि सूत्र विधि पर हम वीडियो लेके आएंगे। तो ध्यान रहे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियो को अगर लास्ट तक देखोगे तो ये मानो कि सबसे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस जो बोर्ड परीक्षा के लिए आपको मिलेंगे, और वही क्वेश्चंस मैं करवाता हूँ जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलेंगे। तो मैं कुछ दमदार क्वेश्चनों को लेके आया हूँ, और वीडियो का जो है गुणनखंड अगर आप नहीं कर पाते हो तो एक वीडियो मैंने बना के डाला है जिसमें एक लिखा हुआ है कि आसान विधि से गुणनखंड करना। उसको जरूर जा करके देख लीजिएगा, गुणनखंड करना सीख जाओगे। क्योंकि उसमें प्रोसेस बाय प्रोसेस जब हम करते हैं तो प्रोसेस के अतिरिक्त एक ऐसा मेथड मैंने बताया था कि जो तेजी के साथ कर सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं गुणनखंड से मूल ज्ञात करना। सबसे पहले एक सवाल उठाते हैं। क्वेश्चन हमने ले लिया 9x² क्या है 9x² और -3x-2, इसको मैंने ले लिया -3x-2 इजिकल टू 0। गुणनखंड करना होता है, हमें क्या करते हैं बच्चे के ध्यान से देखना, यहाँ पर मैं रफ कर रहा हूँ। यानी कि देखना क्या है कि आपका समीकरण ax² प्लस bx प्लस c के रूप में होता है। ये पहले स्टेज हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी x² के गुणांक और अचर पद का गुणा करते हैं, ac का गुणा करते हैं, फिर ac के बाद b को ऐसे पार्ट में तोड़ते हैं कि जोड़ने पर या घटाने पर b होना चाहिए और गुणा करने पर c होना चाहिए। तो ये सिंपल सा मेथड होता है जो कि सारे बुकों में दिखा रहे हैं, लेकिन एक मेथड मैंने जो है वीडियो बना के डाला है जिसमें अगर आप फैक्टर्स नहीं ढूंढ पाते हो तो फैक्टर्स को तेजी से कैसे ढूंढेंगे उस वीडियो को जाकर के जरूर देखिए। तो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर जब 9 का और -2 से गुणा किया तो कितना हो रहा है -18 हो रहा है। ये क्लियर हो रहा है। फिर हमने क्या देखा कि -3 है, और अगर -3 को 6 ले ले माइनस का और प्लस का जो ले ले 3, तो यानी गुणा करने पर कितना हो रहा है -18 हो रहा है, और जोड़ने या घटाने पर क्या हो रहा है -3 हो रहा है। शुरुआत करते हैं। जब समीकरण को हल किया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9x² ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर हम ले रहे हैं 6x प्लस 3x। 6x और 3x को जब करके देखो तो -3x हो रहा है, -2 आ गया इक्वल टू 0 हो गया। इतना ध्यान रखना है, ये गुणनखंड मेथड होता है और ये बोर्ड परीक्षा के लिए हमारे लिए बहुत मायने रखता है। दो दो के पेयर बना लेना है, बना लिया। अब इसमें ऐसा ढूंढते कि जो कॉमन हो, तो 3 और 3 कॉमन मिल रहा है, तो 3 के साथ साथ x भी कॉमन है। 3x हमने ले लिया तो 3 त्रिक का 9, यानी 3x हमारे पास बचा, और यहाँ पर 2 बचेगा कॉमन। फिर यहाँ पर हमने क्या किया कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं, तो 1 को निकालते हैं। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो 1 को निकालते हैं। फिर क्या हो जाएगा 3x-2 इक्वल टू 0। तो एक ब्रेकेट में हमारे पास क्या निकल के आएगा 3x-2, और एक ब्रेकेट में आएगा 3x+1 इक्वल टू 0। ये हमारे पास हो गया। अब हम क्या देखते हैं कि यदि एक पार्ट तो हमारा 0 हो ही सकता है। यदि अगर हमारे पास 3x-2 0 है तो x का मान यहाँ से क्या निकलेगा 2 और बटे 3 निकलेगा। और हमने जब देखा कि 3x अगर हम ये ले लेते हैं 0 है तो यहाँ x का मान निकलेगा -1 और बटे 3। हमारे पास दो मूल निकले, अतः जो मूल होंगे, मूल हमारे पास क्या निकले, मूल 2 और बटे 3 तथा जो है निकल के आ रहा है -1/3 है। ये हमारे पास मूल निकलते हैं। ये सिंपल मेथड था, और सिंपल मेथड के अतिरिक्त हम कुछ मेथड ऐसे भी डालने की कोशिश करो जो बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, करने की कोशिश करते हैं। सबसे बढ़िया क्वेश्चन हमारे पास आ गया दूसरा। दूसरे क्वेश्चन को हम लिखेंगे, लिखते हैं। चलिए नंबर 2 क्वेश्चन है। लिखा हुआ है x² प्लस a/a प्लस बी प्लस a प्लस बी अपान a और x+1 बराबर 0। अब ध्यान देना, ध्यान क्या देना है बच्चे कि हम इसको गुणा नहीं करवाएंगे, गुणा नहीं कराएंगे। मैं देख पा रहा हूं कि जब हम करते हैं, क्या करते हैं कि a और a प्लस बी का जब, और a प्लस बी अपान a का जब गुणा करते हैं तो एक हमारे पास मिल रहा है, तो आपको सीधा एंट्री करवानी है। क्या करना है x² प्लस, ध्यान देना, a प्लस बी x को बस ब्रेकेट खोल देना है, फिर प्लस क्या करना है a प्लस बी अपान a और यहाँ x, और यानी +1। ध्यान देना जहां पर ये +1 लिखा है यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई है। अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी और इंटू a प्लस बी अपान a बराबर 0 है, तो 1 ही है, 1। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ से क्या करना है आपको, x को ले लिया कॉमन, तो x बचा और प्लस क्या बचा a प्लस बी अपान में हो जाएगा। ये क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पर क्या करना है कि प्लस a प्लस बी को हमने और अपान a को हमने बाहर निकाल लिया, यानी क्या बचा अंदर x, यहाँ पर x बचेगा और यहाँ का ये पार्ट हमारे पास बाहर चला गया, तो अंदर बच रहा है प्लस a अपान a प्लस बी और बराबर 0। ये पार्ट हमारे पास बचेगा। आगे बढ़ेंगे। फिर हमें क्या करना है, एक ब्रेकेट में x प्लस a अपान a प्लस बी ये निकल के आएगा, और दूसरे में आएगा x प्लस a प्लस बी अपान a, ये आएगा 0 हो गया। आगे बढ़ेंगे कि अगर हमने क्या कर लिया कि एक पार्ट को 0 मान लेते हैं, x प्लस a अपान a प्लस बी को अगर हमने 0 माना तो यहाँ पर क्या निकलेगा, x का मान जो निकलेगा -a प्लस बी। और अगर हम क्या करते हैं कि इसको अगर हम 0 मानते हैं, a प्लस बी अपान a को अगर हम 0 मानते हैं तो x का मान क्या निकलेगा -a प्लस बी अपान a। दोनों शून्य हमारे पास रेडी हैं, दोनों शून्य हमारे पास तैयार हैं।
चले एक और क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें ध्यान देना कि जो अलजेब्रा ए प्लस बी टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें आपको भटकना नहीं है, थोड़ा सा आप देखना है, क्योंकि जो एग्जाम में बोर्ड परीक्षा होती है उसमें क्या करते हैं कि बहुत इजीली धरते हैं। एक क्वेश्चन हम और करने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखना। खींच लेते हैं लाइन और चलते हैं। ये क्वेश्चन उठा रहे हैं, लिखा क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है ए बी एक्स स्क्वायर, फिर क्या है प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी बराबर जीरो। इस क्वेश्चन को जब हम करेंगे तो क्या देखते हैं, फिर वही काम देखते हैं कि इसको हम ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं। जब कर दें तो क्या निकलेगा, ए बी एक्स स्क्वायर रहेगा ही रहेगा, प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए सी एक्स और माइनस बी सी इक्वल टू जीरो। इतना हमारे पास फिर रेडी होगा, क्योंकि बस किया क्या है कि ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि मैं देखना क्या चाहता हूँ, ए बी को बी सी से जब गुणा किया, ए बी को बी सी से जब गुणा किया तो ए बी स्क्वायर सी निकल रहा है, और इसको आपस में जब गुणा करके देख रहे हैं तो भी निकल रहा है ए बी स्क्वायर सी, इसलिए मैंने गुणा कर लिया। समझ में आ रही बात। फिर आपको करना क्या है कि पेयर बनाना है। अब कॉमन में निकालिए, यानी बी एक्स को हमने कॉमन लिया तो यहाँ बचा ए एक्स और प्लस क्या निकलेगा बी, ध्यान रहे। और यहाँ से हमने क्या कॉमन लिया, माइनस सी को कॉमन लिया तो ए एक्स और प्लस का बी इक्वल टू जीरो, यानी कि हमारे पास बचेगा ए एक्स प्लस बी और यहाँ बचेगा बी एक्स माइनस सी बराबर जीरो। यदि हम क्या करते हैं कि यदि यदि ए एक्स प्लस बी को हम ले रहे हैं जीरो तो एक्स का मान निकलेगा माइनस बी अपान ए, और अगर हम ले रहे हैं बी एक्स माइनस सी बराबर जीरो तो एक्स का मान निकलेगा सी अपान बी। तो यहाँ हमारे पास जो मूल निकल के आ रहे हैं बच्चे वो क्या निकलेंगे, अतः मूल इज इक्वल टू कितना होगा, मूल यानी माइनस बी अपान ए तथा जो है सी अपान बी हैं, ये ध्यान रखना है। चलेंगे एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो फैक्टर्स का ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछा भी गया है। तो ये बस क्या करना है कि एक्स स्क्वायर के गुणांक और सी वाले पद को गुणा करके देख लेते हैं और बी वाले पार्ट को देख लेते हैं। चले एक क्वेश्चन और करते हैं जो कि हमारे पास बोर्ड परीक्षा में रखा गया है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारे पास है 4 नंबर, क्या लिखा है, 3x स्क्वायर माइनस 2√6 और ये x है, और फिर कितना लिखा है प्लस का जो है 2 बराबर जीरो। ये है हमारे पास क्वेश्चन। मैं देख क्या रहा हूँ कि 3 को 2 में गुणा करोगे कितना होगा 6। अब रूट 2 जो ये लिखा हुआ है माइनस 2√6 को हम तोड़ेंगे कैसे, तो हम रूट इसको कैसे तोड़ सकते हैं, यानी देखना 3x स्क्वायर यहाँ पर लिख सकते हैं √6x और माइनस रूट जो है 6x प्लस 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 2√6, 2√6 हो जाएगा कि नहीं, ध्यान रखना है। क्योंकि 6 को हम इस आधार पर लिख सकते हैं 6√6 गुणे √6 यानी बराबर कितना होगा 6, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो ये 6 लिखा है ये लिखा है 3 गुणे 2 यानी रूट में, तो यहाँ पर और जो ये 3 लिखा है यहाँ पर √3 गुणे √3 लिखा हुआ है, तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ से √3 हमने x को बाहर ले लिया, क्योंकि ये चीज़ जो लिखी है √3 गुणे √3, तो यहाँ एक √3 हमारे पास बचेगा, √3 और x बचेगा। यहाँ √3 और √2 लिखा हुआ है तो एक √3 बाहर है, तो यहाँ पर √2 बचेगा। यहाँ पर भी वही प्रोसेस √2 लिखा है तो एक √2 को हम बाहर ले लेते हैं, यानी √3x बचेगा यहाँ से, और √2 में से एक √2 बाहर है तो यहाँ माइनस √2 बचा। अब देखो आंसर हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, √3x माइनस 2 रूट का, और यहाँ भी आ जाएगा √3x माइनस √2 यहाँ भी आ जाएगा। अब ये बन गया होल स्क्वायर, होल स्क्वायर ध्यान देना, यानी क्या हो जाएगा √3x माइनस √2 का जो है होल स्क्वायर बराबर जीरो। तो यानी क्या निकलेगा √3x माइनस √2 बराबर जीरो, x बराबर √2 बटे √3। अब देखो तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा बच्चों, क्या चल रहा है कि जो है द्विघात समीकरण के 2 शून्यक होते हैं, हाँ होते हैं, क्योंकि ये दोनों सेम शून्यक होंगे। क्लियर। तो इस प्रकार से हमने आज जो है गुणनखंड विधि से कुछ मूल ज्ञात करने का जो है कुछ क्वेश्चंस हमने 4-5 क्वेश्चंस किए हैं। तो वीडियो को मज़ेदार लगे देखना, और जो है ये ट्रायल है, वीडियो को फैला दो, शेयर कर दो। अब मैं अंसाल्व से बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आऊँगा जो तुम्हारे लिए ये मानो कि बहुत बेनिफिट निकलेगा उन क्वेश्चनों से।